प्यार मोहब्बत की बात कर रहा था भाई, प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम अपने बाप के बस की नहीं है प्रेम लिखना, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। हालत खराब हो गई भगवान कसम। आजकल का प्रेम हो क्या गया। मेरा एक दोस्त है आशीष यादव, उसने प्रेम पे बढ़िया प्यारा छंद लिखा है। आशीष यादव का ये छंद सुनना और आनंद लेना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। कि दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। अरे बहन जी कहाँ जा रही हो? अरे सुन तो लो, ये आपको याद आ गई क्या कुछ? अरे तो बैठ जाओ फिर, क्या दिक्कत है। अभी तो रावण दहन की बात चल रही थी और आप किसका दहन करने जा रही हो? दिन भर सुनना, आनंद लेना, अब उठना मत इधर से, मुझे सुनना पूरा उसके बाद, नहीं तो मैं बार बार। क्या नाम है आपका? लो बता। अरे मैं भी शुक्ला हूँ, अब तो अपन भाई बहन हो गए। अब तो बिल्कुल मत जाना। हाँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ। सुनना, अब 4 पंक्तियां देता हूँ। आजकल का प्रेम क्या हो गया। आशीष यादव की ये 4 पंक्तियां सुनना, साथ ले जाना और आनंद लेना। कि दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। नकली हंसी को लिए घूमता था यहाँ वहाँ, खुद के ही दिल पे मैं चोट दे के आ गया। तो सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। प्रेमिका के दुल्हे से मिलकर ऐसा लगा अपने विरोधियों को वोट दे के आ गया। भगवान कसम ये आजकल का प्रेम हो गया। और क्या हो गया आजकल का प्रेम। मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आई। राकेश दांगी जी बैठे, मैं राजनीति को समर्पित करता हूँ राकेश भैया के। आजकल का प्रेम क्या हो गया, ये मेरी 4 पंक्तियां सुनना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। एक कवि सम्मेलन में गया, सामने मुख्य अतिथि के रूप में कमलनाथ जी बैठे थे। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बड़ी मुश्किल में आई थी, हालांकि मुश्किल में आई थी और चली गई सरलता से, तब वो बैठे थे। सरकार जाने के बाद उनके सामने मैंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी, उनको बड़ा मजा आया कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। आप भी सुनना और आनंद लेना। कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पारे, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। बड़ा मस्त उनका प्रणाम करता हूँ। तो आइए ऐसे ही हास्य के अच्छे छंदों के लिए एक ऐसे प्यारे कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ जिसका मैं स्वयं प्रशंसक हूँ। प्रशंसक इसलिए हूँ कि हास्य कवि सम्मेलनों के इस दौर में जहाँ चुटकुलों के नाम पे, हास्य कविताओं के नाम पे चुटकुले पुराने परोसे जाते हैं, ऐसे दौर में एक नया कवि ऐसा हास्य का उभर के आया जिसने छंदों के माध्यम से लोगों को हंसाने का, लोगों को दिखाया कि कविता के माध्यम से भी हंसाया जा सकता है। विकास बैरागी नरसिंहपुर से हमारे बीच आया जो छंदों के माध्यम से आप सबको हंसाने का काम करता है। मैं उसे इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा। ये पंक्तियाँ किन की हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ उनकी शायद मैं उन शायर का नाम नहीं जानता, लेकिन 4 पंक्तियाँ मैं समर्पित करता हूँ और विकास बैरागी को बुलाना चाहता हूँ कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। ये दुनिया हंसना ना भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज दें भाई विकास। माँ शारदे को नमन करता हूँ, नरसिंह भगवान को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। किसी ने दिल जीता, किसी ने फेफड़े जीते, बचे कुछ जो भी हो मैं भी जीतने की कोशिश करूँगा। और मेरे बारे में एक बहुत ख़ास बात है कि मैं जब भी जहाँ पर बोलता हूँ मैं हमेशा नया बोलता हूँ और यही डायलॉग में हर जगह बोलता हूँ। हालांकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, मैंने ऐसे श्रोता आज से पहले कभी देखे नहीं है, ये भी मैं हर जगह बोलता हूँ।
ये थोड़ा सेट करा। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, उसी वाह, प्रकार बिल्कुल। मफतलाल जी हमारे लिए कृष्ण से कम नहीं है, जो क्या हमें बात है। एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो बिना देर किए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं एक कुंवारा कवि हूँ और ये मेरे यहाँ- लिए बहुत ही किस्मत की बात है। भगवान कसम अच्छा हुआ कि इस साल मेरी शादी नहीं हुई। नहीं तो यहाँ तुम उम्मीद भी मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा भाई साहब उम्मीद, क्योंकि ये इंदौर जगह है और जिस तरह के हालात हमने इस साल देखे हैं कि कहीं कोई ड्रम में सेट हो रहा है तो कहीं हनीमून पे खून हो रहा है,